खुशी कह रही है यस सर। देखो प्लीज, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 2 था ये हमारा इकोनॉमिक्स के अंदर। और आज की क्लास के अंदर हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर की रिवीजन की होगी, तो डायरेक्टली हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ का मतलब क्या होता है, एक कुछ प्रिंसिपल है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर भी क्या है, कुछ प्रिंसिपल होते हैं। जैसे आप फिजिक्स पढ़ते हो तो लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है, ठीक है, कि भैया जो वो एप्पल लगा हुआ है, ठीक है, वो नीचे ही गिरेगा। लॉ ऑफ ग्रेविटी है, वो नीचे ही गिरेगा। तो उसी तरीके से हमारे इकोनॉमिक्स में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। तो ये एक प्रिंसिपल है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, DMU। DMU का क्या मतलब है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखो इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखना। एक टेबल बना रखी है इन्होंने, इस टेबल से आपको समझ में आएगा, इस टेबल से आपको समझ में आएगा। आइसक्रीम की बात कर रहा है, तो एक यूनिट अगर आप आइसक्रीम कंज्यूम करते हैं तो टोटल यूटिलिटी कितनी है आपकी, 20। ठीक है ना, टोटल यूटिलिटी आपकी कितनी है, 20। 2 आइसक्रीम खाते हो तो आपकी 36 की यूटिलिटी हो जाती है। 3 आइसक्रीम खाते हो 46 की हो जाती है। ये इकोनॉमिक्स ने एक अजम्पशन के अकॉर्डिंग निकाल रखी है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप आइसक्रीम खाते जाओगे, जैसे जैसे आप आइसक्रीम खाते जाओगे, सेटिस्फैक्शन लेवल तो आपका बढ़ता जाएगा और कंजम्पशन पावर आपकी क्या है, कम होती चली जाएगी। एक टाइम आएगा कि भाई वॉमिटिंग कर दोगे। तो यहाँ पे देखो पहले 20 आ गया, फिर कितने का डिफरेंस है, 16, फिर कितने का है 10, फिर कितने का है 4, फिर 0 और फिर -6। अब देखो यहाँ पे क्या मतलब है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मतलब है, ध्यान से देखना। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे वर्डिंग क्या लिखी हुई है, पढ़ना मेरे साथ साथ पढ़ना। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट, जैसे जैसे हम ज्यादा यूनिट क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे जैसे हम ज्यादा यूनिट क्या करते चले जा रहे हैं, कंज्यूम करते चले जा रहे हैं किसी भी वस्तु की, जो भी यूटिलिटी ड्राइव्ड हो रही है हमारी फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट से, जो भी हमारी यूटिलिटी ड्राइव्ड हो रही है फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट से, मतलब कि जो हमारी कंजप्शन है वो क्या होती चली जा रही है, डिक्रीज होती चली जा रही है। वो क्या होती चली जा रही है, डिक्रीज होती चली जा रही है। तो बिल्कुल ही सिंपल है, जैसे जैसे कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी का, किसी भी वस्तु का ज्यादा से ज्यादा कंजप्शन करेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा स्टूडेंट, कंजप्शन करेगा, तो जो उसकी यूटिलिटी ड्राइव होगी इस सक्सेसिव यूनिट से, वो क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। समझ में आया या नहीं, यस सर समझ में आ गया, ठीक है। In making choice, most of the people spread their income over different kinds of goods. क्या हर आदमी अपनी इनकम का जो पार्ट है वो अलग अलग गुड्स के अंदर पैसे खर्च करता है, आंसर इज यस। पीपल प्रेफर वैरायटी ऑफ गुड्स, हर आदमी को वैरायटी ऑफ गुड्स चाहिए। क्या आप डेली दाल खा सकते हो, नहीं। तो आपको क्या डेली एक सब्जी, मान लो बैगन, तो डेली भाई बैगन की सब्जी खाओगे क्या, नहीं, ठीक है ना, और भी सब्जी चाहिए आपको। Because consuming more and more of any one good reduce the marginal satisfaction derived from further consumption of same goods. तो क्या कहने का क्या मतलब है, बिकॉज कंज्यूमर मोर एंड मोर ऑफ एनी वन गुड्स, अगर आप किसी भी एक गुड्स को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करते रहोगे तो रिड्यूस द मार्जिनल सेटिस्फैक्शन ड्राइव्ड फ्रॉम फर्दर कंजम्पशन। तो अगर मान लो आप ज्यादा मैंगो खा रहे हो तो भैया दूसरा जो गुड्स है उसमें उसमें जो आपका सेटिस्फेक्शन होगा, मतलब कि आपकी जो कंजम्पशन होगी वो कम हो जाएगी। ये लॉ क्या एक्सप्रेस करता है, बिटवीन यूटिलिटी एंड क्वांटिटी कंज्यूम। आपकी यूटिलिटी मतलब कंजम्पशन पावर, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, कंजम्पशन पावर, और क्वांटिटी कंज्यूम, कितनी आप एक वस्तु को क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया है, एक बार आप लोग पढ़ लो, एक बार आप लोग पढ़ लो और चैट बॉक्स में बताओ ये एग्जाम्पल पढ़ के आपको समझ में आया या नहीं। यहां तक पढ़ लो प्लीज, पढ़ो इसे।
तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको समझ में आ गया। सपोज जो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ था ये आपको समझ में आ गया। और क्या एग्जाम्पल था आपको पता लग गया होगा कि कह रहा है कि सबसे, चलो ठीक है आपने पढ़ लिया, समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी था। हम आगे बढ़ते हैं। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? एक यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है ये, ऑल गुड्स और सर्विसेज के ऊपर, सभी के ऊपर क्या होता है, ये अप्लाई होता है। कि फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन था ये क्या था? फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन था, जिसने बताया था, जिसने क्या बताया था? हाँ जी, ये इसके अंदर अजम्पशन ली गई है, कुछ बातें हैं जो एज्यूम की गई हैं। सबसे पहले क्या एज्यूम किया गया है? कार्डिनल measurement of utility. It is assumed that utility can be measured and consumer can express his satisfaction in quantitative terms such as, देखो सबसे कार्डिनल का मतलब क्या होता है कि एक assumption ली है कि हम आपकी यूटिलिटी को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। कार्डिनल का मतलब क्या है कि हम आपकी यूटिलिटी को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। देखा जाए तो किसी की सेटिस्फेक्शन को मेजर नहीं किया जा सकता। मैंने कहा था आगे चल के आपको मैं बताऊंगा कि जो यहाँ पे हमारी कंजम्पशन पावर को यहाँ पे मेजर किया गया है वो इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर किया गया है। भाई आप एक आइसक्रीम खाने गए, मान लो एक आइसक्रीम 50 रुपए की है, एक आइसक्रीम क्या है? 50 रुपए की। नो डाउट कि आपका खाने का मन तो बहुत करेगा कि चलो भाई और आइसक्रीम खाता हूं और खाता हूं, पर भाई आपकी पॉकेट भी तो जवाब देगी ना कि भाई कितना आप खा सकते हो। जिस हिसाब से आपकी पॉकेट में पैसा होगा उसी हिसाब से तो आप आइसक्रीम कंज्यूम करोगे। तो आगे चल के हम देखेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर कि हमारी जो यूटिलिटी है उसको मेजर किया गया है इन टर्म्स ऑफ मनी। उसके बाद मॉनेटरी टर्म्स में देखो मेजर किया गया यूटिलिटी को, बोला है उसने कंजप्शन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। जैसे यहां पे इसने एग्जांपल दिया हुआ है, क्या एग्जांपल दिया हुआ है? पढ़ो एक बार। हाँ जी, एग्जाम्पल पढ़ लिया? चैट बॉक्स में बताओ एग्जाम्पल पढ़ लिया? हिंदी में लिख के बताओ क्या समझ में आया। चलो मैं ही समझा देता हूं, पढ़ लिया या नहीं पढ़ लिया, बस ये बताओ पहले चैट बॉक्स में। दीपांशु, खुशी, पहले ये बताओ पढ़ लिया या नहीं। बेटा चैट बॉक्स में बताओ लिख के, पढ़ लिया तो बताओ। खुशी, यस सर। कोई नहीं, दीपांशु दोबारा ज्वाइन कर लेगा, अभी इंटरनेट इश्यू आ जाता है बार बार। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि भैया अगर किसी को पानी पीना है, ठीक है जी, और बहुत ही ज्यादा वो प्यासा है, बहुत ज्यादा प्यासा है, उसे पानी पीना है, तो उस केस के अंदर अगर उसे स्पून में पानी दोगे तो भाई उसकी प्यास थोड़ी ना बुझने वाली है, ठीक है ना। हर एक चम्मच जो आप पानी उसे पिलाओगे, एवरी एडिशनल स्पून के साथ साथ उसकी यूटिलिटी भी बढ़ती चली जाएगी, उसे और पानी पीना होगा, उसे और मन करेगा भाई और पानी पीना है। कंटिन्यूअस कंजम्पशन, यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं, देखो एग्जाम्पल क्या लिखा है, कह रहा है जो आप आइसक्रीम, वन आइसक्रीम इज कंज्यूम्ड इन द मॉर्निंग, अनदर आइसक्रीम इज कंज्यूम्ड इन द इवनिंग, देन द सेकेंड आइसक्रीम may provide equal or higher level of satisfaction as comparison to first one, yes or no?
सुबह आपने एक आइसक्रीम खाई, शाम को भी वही आइसक्रीम आपने खाई, दूसरी मतलब फ्रेश। तो कहीं ना कहीं दीपांशु दोबारा से सुनो बेटा, सुबह आपने एक आइसक्रीम खा ली, हाँ सर सुबह मैंने एक आइसक्रीम खा ली, बेटा शाम को भी आपने एक आइसक्रीम और खा ली। जैसे सुबह आपने एक पेटीज खाई, सुबह आपने एक बर्गर खाया, शाम को भी आपने एक बर्गर और खा लिया। मुझे बताओ दीपांशु, जो आपने मॉर्निंग में बर्गर खाया था उसका सेटिस्फेक्शन लेवल पूछ रहा हूं, पहले के कंपैरिजन में ज्यादा होगा या कम होगा? मतलब बताओ मॉर्निंग वाले का ज्यादा होगा या इवनिंग वाले का सेटिस्फेक्शन लेवल, किसका ज्यादा होगा? चैट बॉक्स किसका सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा होगा, मॉर्निंग या इवनिंग? दीपांशु, खुशी, चैट बॉक्स। दीपांशु कह रहा है इवनिंग वाले का, वेरी गुड। मेरे अकॉर्डिंग भी इवनिंग वाले का ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई सुबह वो बर्गर खा के हमें मजा आ गया था, तो शाम को हमारा और मन करेगा और उसे खा के और मजा आएगा। कभी कोई भी चीज हम पहली बार खाते हैं और जब दूसरी बार वही चीज हमें मिलती है तो हमें और ज्यादा अच्छी लगती है। या आपको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी हो सकता है। नो चेंज इन क्वालिटी, क्वालिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा। रैशनल कंज्यूमर मतलब जितने पहले कंज्यूमर थे अब भी उतने ही कंज्यूमर। रैशनल का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर इज एज्यूम्ड रैशनल हु मेजर, कैलकुलेट एंड कंपेयर द यूटिलिटी of different commodity aim at maximizing the total satisfaction। तो उतने ही कंज्यूमर इस चीज को कंज्यूम कर रहे हैं जितने पहले कर रहे थे। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, it is assumed that all commodities are consumed by consumer are independent। तो यहाँ पे जितनी भी कॉमोडिटी, जितनी भी वस्तुओं का सेवन हो रहा है वो इंडिपेंडेंट हो रहा है। इट मींस एमयू ऑफ वन कॉमोडिटी हैज नो रिलेशन विद एमयू ऑफ अदर क्वांटिटी, मतलब कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु से कोई रिलेशन नहीं है। फर्दर ऑल्सो अज्यूम्ड वन पर्सन यूटिलिटी नॉट अफेक्ट द अदर पर्सन, हर पर्सन की यूटिलिटी कंजम्पशन पावर अलग अलग होती है और हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि एक आदमी की कंजप्शन पावर दूसरे आदमी की कंजप्शन पावर को यहाँ पे अफेक्ट नहीं कर रही, पर रियल लाइफ में करेगी, क्योंकि भाई हर आदमी की कंजप्शन पावर क्या है? अलग अलग है। एमयू मार्जिनल यूटिलिटी, मनी रिमेन कांस्टेंट, तो मनी यहाँ पे क्या की गई है? रिमेन कांस्टेंट माना गया है। कंज्यूमर स्पेंड मनी ऑन कमोडिटी, क्या हर कंज्यूमर, कंज्यूमर को हिंदी में बोलते हैं उपभोक्ता, हर उपभोक्ता क्या करता है? वस्तु में पैसा खर्च करता है। ही लेफ्ट विथ लेसर मनी टू स्पेंड ऑन अदर कम्युनिटी, यस और नो? अगर आपकी जेब में 100 रुपए, एक वस्तु में आपने 60 रुपए खर्च कर दिए तो दूसरी वस्तु में आपके लिए जो पैसा होगा खर्च करने के लिए वो लेसर होगा, कम होगा, 40 रुपए। इन द रिमेनिंग मनी बियर becomes dear to the consumer and increase the marginal utility of money for consumer, but such increase in marginal utility of money is ignored। आपका मन तो ज्यादा करेगा कि भाई दूसरी वाली भी और खरीद लूं, पर आप खरीद नहीं पाओगे, पैसे ही 40 रुपए रह गए। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी हैज बीन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म्स में मेजर किया जाता है। एज्यूम किया जाता है कि हमारे पास मनी क्या है? रिमेन कांस्टेंट है। 100 रुपए पड़े हैं तो 100 ही है, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। यहाँ पे फिक्स इनकम मानी जाती है, प्राइस भी फिक्स माना जाता है। परफेक्ट नॉलेज, कंज्यूमर को पूरी नॉलेज है, ठीक है जी। उसके बाद ये हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी देख लिया। उसके बाद हमें ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया डायग्राम। एक बार ये यहाँ से डायग्राम पूरा पढ़ो, एक बार ये डायग्राम यहाँ से लेके मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा पैरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पढ़ो और बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पढ़ो और एक बार बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। चैट बॉक्स में बताना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। पढ़ो एक बार, यस और नो। दीपांशु बेटा समझ में आया या नहीं? सर यस सर, हो गया, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो इसके नोट्स बनाने हैं आपको और ये आपको इसको बस रीड कर लेना।
ये बस रीड करने के लिए, एग्जाम में लिखने के लिए नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी क्लास खत्म नहीं कर रहा, कुछ आपसे बात करना चाहता हूं, पर इकोनॉमिक्स की क्लास हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स की क्लास हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं और